नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और सीधे लेकर चलते हैं आपको खबरों में और बात करेंगे दान पर बयान मचा घमासान। खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और 8 बार के विधायक सतीश महाना ने अयोध्या राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मुद्दे पर बयान देते हुए कहा, पैसा उन्हीं लोगों का चोरी हुआ जिन्होंने श्रद्धा भाव से नहीं दिया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने बयान को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्तापक्ष की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रमाण है कि उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है। लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है और मंदिर का भव्य। तो सतीश महाना का जो बयान आया है, चंदा चोरी पर महाना का जो बयान आया, उससे राजनीतिक हलकों में चर्चा और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। मनीष, क्या प्रतिक्रियाएं विपक्ष की सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से राम मंदिर चंदा चोरी का मामला जो है लगातार जो है तूल पकड़ता ही जा रहा है, जिस प्रकार से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ से जो है अलग अलग तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अगर आज की बात की जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष और सतीश महाना जो करीब 6 बार से भी ज्यादा के विधायक हैं, और उनके द्वारा जो है जिस प्रकार से चंदा चोरी को लेकर के उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है कि जिन श्रद्धालुओं के द्वारा जो चंदा उनका भाव देने का मन नहीं था, उन्हीं लोगों का जो है चंदा चोरी हुआ है। तो अलग तरीके का एक बयान है, जिस प्रकार से देखा जा सकता है, जो इस समय काफी वायरल है और लगातार जो है इस पर चर्चा हो रही है। तो कह सकते हैं कि इस ऐसे पद पर बैठ करके और इस प्रकार का जो बयान है एक सोचनीय बात है, और विपक्ष को अब एक और मुद्दा मिला है जिसको लेकर के जो है सियासत और भी तेज हो चुकी है। तो कहा जाए जिस प्रकार से इस राम मंदिर में चंदा चोरी हो या जमीन घोटाले के बाद जो है लगातार जो है अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग बिंदुओं को जरूर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है उठाया जा रहा है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, चाहे वृंदावन का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो, तो इसी प्रकार के जो है बयान या मुलायम सरकार के समय में जो चीजें उस समय जो हुआ, चाहे कार सेवकों पर गोली चलना और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाना, तो उस पे बैनर पोस्टर लगाए गए। उस पर देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव से जो हिंदू संगठन पार्टियां हैं तो वो लगातार जो है माफी मांगने की बात कर रहे हैं। तो जहां पर आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो और भारतीय जनता पार्टी पर जहां राम मंदिर के को लेकर के वोट की बात और वोट और साथ ही साथ चंदा चोरी की बात लगातार विपक्ष के में देखा जाए, खास तौर से जो है चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, लगातार जो है उनके द्वारा जो है इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। वहीं पर देखा जाए इस मामले को जिस प्रकार के ये बयान है, तो इन बयानों पर भी साफ तौर से विपक्षी दलों का साफ तौर से कहना है कि पूरे मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जनता तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस पूरे मामले को डाइवर्ट नहीं कर सकती, चाहे चोरी छोटी हो या बड़ी हो। जिस प्रकार से सतीश महाना का जो बयान है, तो उनका ये जरूर कहना कि रहा कि इस पर जो है कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन यहाँ पर छोटी और बड़ी की बात की जा रही है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी। ठीक है मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो चंदा चोरी पर महाना का बयान आया है, जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक दान नहीं दिया उन्हीं का दान चोरी हुआ है, और हमने दान श्रद्धा भाव से दिया है, हमारा दान मंदिर में लगा है। अब अगली खबर की बात करेंगे। स्कूटी में धमाका, पीजी में भीषण आग।
क्या कहाँ की खबर है पूरी विस्तार से आपको बताऊंगा। गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा के फेज 3 थाना इलाके के मामूरा गांव स्थित एक पीजी में मंगलवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में हुए धमाके से आग लगी। पीजी में फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान जारी है। आग की शुरुआत एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में हुए धमाके से हुई थी। आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़े कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। आग लगने के समय भवन के अंदर करीब 50 परिवार मौजूद थे। धुआं और लपटें फैलने से वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। नोएडा के सेक्टर 66 में एक इमारत में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। आज ये मामूरा गांव में सेक्टर 66 पड़ता है, थाना फेज 3 में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल फायर सर्विसेज ने रिस्पॉन्ड किया। न्यूनतम टाइम लेकर यहाँ पर टीमें आई। हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, रेस्क्यू टेंडर्स, 7 रेस्क्यू टेंडर्स इन्होंने ऑपरेट किया और रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी ये G+4 की बिल्डिंग है और इसमें लगभग 50 परिवार रहते हैं। इसमें सभी परिवारों को रेस्क्यू किया गया और इसमें 2 लोग जो है जिनकी स्वास्थ्य की कंडीशंस बिगड़ी थी। फ्यूम्स के कारण लोअर जो हमारा बेस जहां पर पार्किंग थी, कोई बेसमेंट नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग थी, वहां से फ्यूम ऊपर ट्रेवल करके गया। उस फ्यूम के कारण जो लोगों की मेडिकल कंडीशंस बिगड़ी, जिनको तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है, उनका स्टेटस हम आपको अपडेट करेंगे। वो यहाँ से जा चुके हैं और सारी की सारी जो 50 फैमिलीज रहती थी, हर फ्लोर पे लगभग 12 कमरे जो ऐसे कमरे हैं जो कि जिसमें डबल 2 रूम्स के एक फ्लैट के रूप्स में लोग रह रहे थे और उनको लगातार हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंडक्ट किया है। जो ये ज्ञात हुआ है, जो फायर का जो रीजन अभी तक ज्ञात हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल था, उसका चार्जिंग यहाँ पर की जा रही थी, उससे स्पार्किंग हुई और उसके आसपास में खड़े जो पेट्रोल के व्हीकल्स थे उनमें आग लगी और उसके कारण ये घटना घटित हुई है। इसके संबंध में थाना फेज 3 पे रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा लिखा जा रहा है और जो इसका बिल्डिंग का मालिक और लीज धारक है उसको हिरासत में ले लिया गया है। तो मामूरा गांव का ये पूरा मामला है। इलेक्ट्रिक बाइक में स्पार्किंग से आग लगने की आशंका बताई गई है। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नोएडा से हमारे साथ अशोक द्विवेदी संवाददाता जुड़ गए हैं। अशोक, अभी क्या अपडेट है इस घटना पर और घायलों की क्या स्थिति है? बिल्कुल राहुल, मैं आपको बता दूं, मामूरा गांव गली नंबर 2 की घटना है जो कि थाना फेज 3 थर्ड में आता है। इसमें करीब 12 बजे के टाइम अचानक से एक जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक थी इसको चार्जिंग के लिए बेसमेंट में लगाया गया था, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते देखते जो बेसमेंट में और भी गाड़ियां खड़ी थी, पेट्रोल बाइक थे जो व्हीकल थे, उनको बाइकों में आग लगी, जिसके बाद ये 5 मंजिला इमारत में पूरे में आग फैल गई। करीब 50 परिवार जो है इसमें रह रहे थे। फिलहाल के लिए दमकल और पुलिस विभाग की गाड़ियां पहुंची मौके पे, उनको रेस्क्यू किया गया, सबको निकाला गया। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं, आग की चपेट में आने से 2 लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वो पहले उनको घायल बताया जा रहा था, उनको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया, जिसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है कि क्या कोई और भी आदमी इसमें फंसा था जिसकी और भी मौत हुई हो। फिलहाल के लिए 2 लोगों की पुलिस द्वारा पुष्टि किया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल के लिए आग को काबू में पा लिया गया और जितने परिवार से लोग फंसे थे सबको वहां से आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड और पुलिस द्वारा खाली कराया गया। फिलहाल के लिए सब लोग सुरक्षित रखा गया है, लेकिन अभी उसमें पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है कि आग लगने के कारण जो शॉर्ट सर्किट ही था या और भी कोई कारण था। राहुल जी, अशोक बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फेज 3 थाना क्षेत्र के मामूरा का ये पूरा मामला है, जहां स्कूटी चार्जिंग में करते समय शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से
जो वाहन आसपास खड़े थे पेट्रोल के, उनमें आग लगी और आग लगने से पूरा बिल्डिंग को आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग उसमें घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल भेज दिया। बात करेंगे अगली खबर की। मनसा देवी मंदिर अब बिना जेब वाले वस्त्र। पूरी खबर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। खबर हरिद्वार से है, जहां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने मंदिर की व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया है। अपने पूर्व के संकल्प को पूरा करते हुए महंत रविंद्रपुरी ने आज मनसा देवी मंदिर के सभी पुजारियों को और कर्मचारियों को बिना जेब वाले वस्त्र भेंट किए। इस मौके पर महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा, मैंने पहले ही यह घोषणा की थी कि मंदिर के सभी कर्मचारियों और पुजारियों को बिना जेब वाले कपड़े पहनने होंगे। इसी कड़ी में आज मैंने खुद मंदिर आकर सभी को यह वस्त्र सौंपे हैं। उन्होंने साफ किया कि यद्यपि मनसा देवी मंदिर परिसर में सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, फिर भी मंदिर प्रशासन और सेवादारों की छवि पर कोई उंगली न उठा सके, इसलिए यह कदम भी उठाया गया है। आपने देखा होगा, मैं पिछली बार मैंने यहाँ घोषणा की थी कि आपकी बार जितने भी हमारे पुजारी है, जितने कर्मचारी है, किसी की जेब नहीं होगी। और मैंने सबके कुर्ते सिला लिए है, यूनिफॉर्म मैंने बना रखी है और आज मैं सबको कुर्ता पहनाने आया हूँ। सबने कुर्ता पहन रखा है, मंदिरों में ड्यूटी कर रहे हैं। पॉकेटलेस कुर्ता, हम कहेंगे पॉकेटलेस, बिना जेब के कुर्ते, ताकि अगर कोई दान आदि आता है कोई भी उसको जेब में नहीं डाल पाएगा। मुझे कई शिकायतें आई थी, लोगों ने फर्जी वीडियो बना करके मुझे भेजे थे। किसी ने कहा 2010 का वीडियो है, 15 का वीडियो है, 2021 का, 23 का वीडियो है। मैंने कहा भाई वीडियो आप जो है मेरी सीसीटीवी में होना चाहिए। तो मनसा देवी मंदिर का पूरा मामला, पुजारियों और कर्मचारियों को बिना जेब के वस्त्र दिए हैं। इसी खबर पर हरिद्वार से संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। मनोज, महंत रविंद्रपुरी ने बड़ा फैसला लिया है और जैसे देश में चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, दान चोरी के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने अपने सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और बिना जेब वाले वस्त्र दिए। क्या पूरी प्रतिक्रिया सामने आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि देश के अलग अलग मंदिरों से चंदा चोरी का मामला सामने आता है। इसी घटना से बचने के लिए जो हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर है और मनसा देवी मंदिर की जो यहाँ पे ट्रस्ट है, उसके श्री महंत ने यहाँ पे इस बात को पहले कहा था कि यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे दान दिया जाता है, वहाँ पे जो भी चंदा डाला जाता है, तमाम जो दान पात्र है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पूरे मंदिर प्रांगण को जहाँ यहाँ पे तमाम जो पुजारी बैठते हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ कोई जो दान का पैसा होता है वो अपनी किसी निजी खर्चे में ना ले सके, इसलिए तमाम जो यहाँ पे पुजारी होंगे सभी को बिना जेब की जो वस्त्र है वो यहाँ पे धारण कर रहे होंगे। आज यहाँ पे जो उनके द्वारा यहाँ पे बिना जेब वाले वस्त्र भी जो तमाम पुजारी उनको वितरित किए गए, सभी लोगों ने वही यहाँ पे धारण किए गए। हालांकि कई जगह से इसका विरोध भी देखने के लिए मिला था। लगातार यहाँ से कुछ लोग प्रतिक्रिया भी कर रहे थे कि इस तरीके से पुजारियों के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं है। यहाँ पे रविंद्रपुरी को यहाँ पे चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन यहाँ पे रविंद्रपुरी ने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी चंदे जो मंदिर में आता है उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पे चाहे ये राम मंदिर हो या फिर बद्रीनाथ मंदिर हो, लगातार यहाँ चंदा चोरी की घटना सामने आई थी। उसके बाद से ही महंत रविंद्रपुरी ने ये पूरा फैसला लिया है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पुजारियों और कर्मचारियों को बिना जेब के वस्त्र दिए महंत रविंद्रपुरी का बड़ा फैसला लिया है। अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे विकास के दावे झूठे, ग्रामीण रूठे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और बात कर रहेंगे विकास के दावे झूठे, ग्रामीण रूठे। विस्तार से पूरी खबर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के सरकारी दावों के बीच बांदा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो यहां की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। यहां भूरा प्रवाह के लोग आज भी पक्के संपर्क मार्ग का इंतजार कर रहे हैं।
बरसात में रास्ता दलदल में बदल जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई, मरीजों का इलाज और ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होती है। वर्षों से इंतजार कर रहे ग्रामीण अब जिलाधिकारी के दरबार पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सड़क न होने की सबसे बड़ी कीमत गांव के बच्चे और मरीज चुका रहे हैं। बरसात में बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। वहीं किसी की तबीयत बिगड़ जाए या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना हो तो हर मिनट भारी पड़ जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के दशकों बाद भी उनका गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। उनका कहना है कि अगर इस बार भी सड़क नहीं बनी तो बरसात में उनका गाँव फिर से बाकी दुनिया से कट जाएगा। हमारे यहाँ आज तक कभी कच्चा सड़क पूरा कच्चा मार दे, टीचर युक्त पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, न तो रोगी बीमार अस्पताल जा पाते हैं। कौन सी विधानसभा क्षेत्र में आता है? रैली विधानसभा क्षेत्र। तो कभी आप अपने विधायक गए जी गए हो आए। क्या क्या कहते रहे? ले लिया है, बस कोरे आश्वासन मिले हैं। नहर कोठी ऑफिस से लेके भूरा यादव के पुरव तक लगभग 1 किलोमीटर है सर। वो नहर की पटरी ही रास्ता है, कोई अलग से रोड भी नहीं है वहाँ। और आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है जब ट्रैक्टर निकलते हैं आहली वाले, तो और स्थिति भयानक हो जाती है। आज कम से कम 70 सालों से वहाँ न तो स्कूल है, बच्चे कम से कम उसी पुरवा से 25-30 बच्चे जाते हैं, महीने का उनका गाड़ी का भी पैसा लग जाता है, लेकिन वहाँ वाहन नहीं आ पाता। इतना कीचड़ है, अभी वीडियो भी बना के लाए हैं हम लोग। सड़क नहीं बनती है, वहाँ बहुत कीचड़ पड़ जाता है, निकलने में बहुत दिक्कत पड़ती है। पढ़ाई भी हमारी पढ़ाई भी खराब हो रही है। खराब हो रही है। अच्छा, तो शिकायत नहीं करी किसी से? किया है। हाँ, फिर नहीं, कोई नहीं सुना। तो बांदा से खबर है, सड़क को तरसते ग्रामीण डीएम से गुहार लगा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं। अब बात करेंगे जर्जर पुल पर खतरा, 20 से प्रतिबंध। तो क्या पूरी खबर है, विस्तार से आपको बताएंगे। नैनीताल के खेरना में खस्ताहाल पुल पर काम जल्द शुरू होगा। 20 जुलाई से इस पुल को भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी नैनीताल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं एनएच विभाग ने काम करने की अनुमति मांगी है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के और भूस्खलन के कारण पुल का एक हिस्सा टूटने की कगार पर है। इसी पुल से हल्द्वानी से अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए आवाजाही होती है। तो रानीखेत से गैरसैंण के लिए यही एकमात्र पुल है, जिसके चलते पहाड़ की आवाजाही प्रभावित हो रही है। अभी आपदा क्षतिग्रस्त हुए सही पहाड़ को राशन समेत अन्य जरूरी सामान भेजा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जल्द इस पुल को ठीक करने की मांग उठाई है। अभी इस वर्षा काल में जहाँ पर रामगढ़ का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर एनएच साइड से उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है, तो एनएच की नॉलेज में है। उन लोगों ने उसके लिए जो रेस्टोरेशन वर्क है, पुनरुद्धार का काम है, वो चालू कर दिया है। 20 तारीख से उन्होंने इसमें डाइवर्जन की भी परमिशन मांगी हुई है। उसमें रोस्टर से करेंगे कि आवाजाही आम लोगों की बाधित न हो और निर्माण कार्य भी पैरेलली चलता रहे। पहाड़ पर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर या तमाम चीजें हैं, उसके लिए वैकल्पिक मार्ग देखा जाएगा। भूस्खलन से टूटने की कगार पर खेरना पुल अब 20 जुलाई से आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाएगा। एनएचएआई ने इसको बनाने के लिए अनुमति मांगी है। खेरना में खस्ताहाल पुल पर जल्द काम शुरू होगा। 20 जुलाई से भारी वाहनों की एंट्री बंद हो जाएगी। पहाड़ की लाइफलाइन पर पुल बंद होने से संकट मंडरा रहा है। भूस्खलन से टूटने की कगार पर ये पुल बंद हो सकती है। तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की आवाजाही, खेरना में खस्ताहाल पुल पर जल्द एनएचएआई काम शुरू करेगा। 20 जुलाई से भारी वाहनों की
नो एंट्री हो जाएगी। बाहरी वाहन पूरी तरीके से प्रतिबंध हो जाएंगे। नैनीताल से इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता कांतापाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांतापाल, 20 जुलाई से इस पुल को बंद कर दिया जाएगा, भारी वाहनों की नो एंट्री हो जाएगी। अगर यह पुल बंद हो जाता है तो किन लोगों को समस्याएं होंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों से जो नैनीताल है और इसके आसपास जो जनपद है, यहाँ पे भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगह पे यहाँ पे लैंडस्लाइड और भूस्खलन की संभावनाएं हैं वो बढ़ गई हैं। उसी के चलते भारी बारिश के रामगढ़ और अल्मोड़ा को जाने वाले पुल जो है भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते जो वहाँ की सुरक्षा दीवार है पूरी गिर गई है और पुल को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों ने इस पुल को शीघ्र बनाने की मांग की है, क्योंकि इस पुल से जो पहाड़ की लाइफलाइन कहे जाने वाला ये पुल है, यहाँ से पहाड़ों को राशन और सब्जियां हैं वो सप्लाई होती है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी ने 20 जुलाई के बाद भारी वाहनों के लिए इस पुल को बंद करने का जो निर्णय लिया है, तो वहीं कार्यदायी संस्था भी इस पे जल्द से जल्द काम करने की कोशिश कर रही है। उसने अनुमति मांगी है कि जल्द से जल्द हम इसमें काम शुरू कर देंगे, ताकि जो पहाड़ों को जाने वाला रसद है, राशन है और अन्य सामग्री है वो सुचारू रूप से चल सके। अगर बात की जाए पहाड़ों की, तो अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और दोराहाट, इन क्षेत्रों में जो है बड़े वाहनों के चलते जो है वहाँ पे जो सामान पहुँचाने की दिक्कतें यहाँ पे सामने आ सकती हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कांतापाल आपको जानकारी देने के लिए। तो पहाड़ों की लाइफलाइन पर संकट मंडरा रहा है। 20 जुलाई से पुल को बंद कर दिया जाएगा, बाहरी वाहनों की बिल्कुल नो एंट्री हो जाएगी। अब बात करेंगे शिकंजे में वन्य जीव तस्कर। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को वन्य जीवों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की टीम ने गोरखपुर से इस गिरोह के एक सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पक्षी बरामद हुए हैं। एसटीएफ ने तस्कर के पास से रोज रिंग्ड प्रजाति के 177 तोते और 200 दुर्लभ लाल मुनिया पक्षी बरामद किए हैं। इन पक्षियों को तस्करी के जरिए दूसरे राज्यों या देशों में बेचने की तैयारी थी। पकड़े गए तस्कर की पहचान सिराज अहमद के रूप में हुई है, जो गोरखपुर के राजघाट थाना क्षेत्र के मोहल्ला रायगंज उत्तरी का रहने वाला है। एसटीएफ ने उसे उसके घर के पास से ही घेराबंदी कर दबोचा है। तो तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स सिराज अहमद वन्य जीव तस्कर है। 377 प्रतिबंधित पक्षी इसके पास से बरामद हुए हैं। गोरखपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इसके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है एसटीएफ। एक सक्रिय तस्कर को एसटीएफ ने पकड़ा है। गोरखपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है सरोज अहमद, ये प्रतिबंधित पक्षियों को दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में तस्करी करता था। इसके पास से प्रतिबंधित पक्षी बरामद हुए हैं। 377 प्रतिबंधित पक्षी बरामद हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।